बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवादी दृष्टिकोण बाल विकास में मुख्य रूप से किस पर बल देता है। इसमें बताने की जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है, ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण बाल विकास में मुख्य रूप से किस पर बल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वातावरण द्वारा मिलने वाली जो उद्दीपक है और अनुक्रिया है उसके सहचर्य पर बल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, किशोरावस्था में सोच के लक्षण के अंतर्गत बालकों में अमूर्त चिंतन और मानसिक संक्रियाओं की क्षमता किस रूप में परिलक्षित होती है। इसमें बताने की किशोरावस्था में सोच के लक्षण हो गए। सोच के लक्षण के अंतर्गत बालकों में जो अमूर्त चिंतन और मानसिक जो संक्रिया है, मानसिक संक्रियाओं की क्षमता किस रूप में परिलक्षित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है परिकल्पनात्मक जो है परिकल्पना के रूप में निगमनात्मक तर्कशास्त्र का उपयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में समायोजित करने के लिए शिक्षा शास्त्र की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है। इसमें बताने की जो विभिन्न सामाजिक हो गया और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले जो विद्यार्थी है या स्टूडेंट्स है, उसको एक ही क्लास में या एक ही कक्षा में समायोजित करने के लिए शिक्षा शास्त्र की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसमें क्या है कि जो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण और जो विविधता है उस विविधताओं को स्वीकार करना। विविधता मतलब जो अलग अलग पृष्ठभूमि का, जैसे ये विभिन्न जो सामाजिक हो गया और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे को एक ही क्लासरूम में जो है शिक्षा दे रहे हैं या संयोजित कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में जो है शिक्षा शास्त्र की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है या स्ट्रेटजी क्या है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण और जो है विविधता या जो विविधताओं को स्वीकार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, पियाजे के अनुसार ज्ञान निर्माण में संप्रत्यय या विस्थापन ये ऑर्गेनाइजेशन से क्या तात्पर्य है। इसमें बताने की जो जीन पियाजे के अनुसार जो ज्ञान निर्माण में जो विस्थापन है या ऑर्गेनाइजेशंस है उसका मीनिंग या तात्पर्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें क्या होता है, जो ये विस्थापन है उसमें ये जो है ये स्कीमा है, उस स्कीमाओं को आपस में जोड़कर एकीकृत मानसिक प्रणाली बनाना। तो ये जो है विस्थापन में क्या होता है, एकीकृत किया जाता है, इंटीग्रेटेड किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, भाषा सीखने की क्षमता और स्वयं एवं वातावरण की परिपक्वता के बीच अंतःक्रिया को स्पष्ट करने वाला सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है। इसमें बताने की जो भाषा सीखने की क्षमता हो गया और स्वयं एवं वातावरण की जो परिपक्वता है, इन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया को स्पष्ट करने वाला जो सिद्धांत मुख्य रूप से कौन सी सिद्धांत है, ये किस पे आधारित है उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है जैविक परिपक्वता और वातावरणीय उद्दीपनों के जो है परस्पर सहचर्य पर आधारित है। तो भाषा सीखने की क्षमता हो गया कि भाषा सीखने की क्षमता और जो स्वयं एवं वातावरण की जो परिपक्वता है उसको, ये दोनों की जो अंतःक्रिया है ये किस पे डिपेंड है या कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो जो है जैविक परिपक्वता और वातावरणीय जो उद्दीपन है इन दोनों के जो है परस्पर सहचर्य पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाल विकास के अंतर्गत भावनात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस बालक के व्यवहार को किस रूप में निर्धारित करती है। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस या जो भावनात्मक बुद्धि मतलब या बुद्धि का मतलब ये होता है कि अपने भावनाओं को या इमोशंस को मैनेज करना या प्रबंधित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने और दूसरों के जो संवेग है, संवेग मतलब जो भावना हो जाएगा ये इमोशंस हो जाएगा, उसको पहचानना और उसको प्रतिबंधित करने की क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक नया विद्यार्थी प्रवेश लेता है जो एक भिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है। आपकी क्लास में एक स्टूडेंट जो है, नए स्टूडेंट्स एडमिशन लिया है, नए विद्यार्थी एडमिशन लिया है,
जो एक भिन्न सांस्कृतिक जो क्या है भिन्न या अलग जो है सांस्कृतिक और सामाजिक जो है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है। वह कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ घुलने मिलने में झिझक महसूस करता है तथा सांस्कृतिक भिन्नता के कारण कुंठा का अनुभव कर रहा है। सांस्कृतिक भिन्नता होने की वजह से क्या है वो किसका सामना कर रहा है, कुंठा का अनुभव या सामना कर रहा है। एक न्यायसंगत और कुशल शिक्षक के रूप में आप क्या हो, एक न्यायसंगत और कुशल शिक्षक के रूप में आपको सबसे उपयुक्त निर्णय क्षमता क्या होगी। तो आपकी जो है उपयुक्त निर्णय क्षमता क्या होगी, एक कुशल और न्यायसंगत शिक्षक के रूप में। ऑप्शन ए में दिया है उसे कक्षा में अलग बैठाएंगे, तो ऑप्शन ए उचित विकल्प नहीं है। ऑप्शन बी में दिया है उसकी पृष्ठभूमि का सम्मान कर, उसकी जो पृष्ठभूमि है तो उसकी जो पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड क्या है वो सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक रूप से क्या है, सामाजिक जो आर्थिक पृष्ठभूमि से वो भिन्न है। ये इस कंडीशंस में क्या करेंगे, उसकी जो पृष्ठभूमि है उसका सम्मान करेंगे और सम्मान कर जो है समावेशी गतिविधियों द्वारा अंतःक्रिया बढ़ाएंगे। अंतःक्रिया मतलब जो है इंटरेक्शंस बढ़ाएंगे जो समावेशी या इंक्लूसिव जो एक्टिविटी है उसके माध्यम से। उसके बाद जो है ये सी में दिया है उसे अपनी संस्कृति भूलकर व्यवहार बदलने का कठोर निर्देश देंगे, तो सी भी उचित विकल्प नहीं है। डी में दिया है उसे किसी अन्य विशेष विद्यालय में भेजने की सिफारिश करना, तो डी भी उचित नहीं है। तो इसमें सबसे उचित विकल्प कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आदर्श विद्यालय की अवधारणा के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। आदर्श विद्यालय के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। कथन के दिया है आदर्श विद्यालय में बालकों की रुचि, अभिरुचि और व्यक्तित्व की विकास को प्राथमिकता दी जाती है। तो जो कथन के सही हो जाएगा, जो आदर्श विद्यालय वहाँ पे बालक की जो स्टूडेंट्स है, बालक की जो रुचि हो गया, उसकी अभिरुचि हो गया और उसके व्यक्तित्व है या पर्सनालिटी है उसके डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, उसको प्राथमिकता दिया जाता है। तो जो कथन के सही है। जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है जो है जोड़नी है जो है जॉन डीवी के जो है लैब स्कूल प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने की प्रणाली पर आधारित है। ये जो कथन एल भी सी हो जाएगा कि जो है ये जॉन डीवी के जो लैब स्कूल ये क्या है, किस पे आधारित है, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने की प्रणाली पर आधारित है। तो जो ये जॉन डीवी है उसकी जो लैब स्कूल या जो प्रयोगशाला जो विद्यालय है ये जो है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने की प्रणाली पर आधारित है। तो जो कथन एल भी सी हो जाएगा। तो जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में एल नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो कथन एम दिया है शिक्षक की भूमिका तानाशाह की ना होकर सुगमकर्ता और सहयोगी की होती है। तो जो कथन एम में भी सी हो जाएगा कि जो शिक्षक की भूमिका जो है किस रूप में होता है, सुगमकर्ता या मार्गदर्शक के रूप में। तो जो कथन एम में भी सी हो जाएगा। तो जिसमें एम नहीं है उसको हटा देंगे, तो ए और डी में एम दिख रहा है। उसके जो है कथन एन दिया है इसमें बालकों को केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान तक ही सीमित रखा जाता है। तो जो कथन एन गलत हो जाएगा क्योंकि ये आदर्श विद्यालय है इसके उद्देश्य ये है कि बालक की जो है सर्वांगीण विकास पे फोकस करना, ना कि केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान तक सीमित रखना। इसीलिए जो कथन एन ये गलत हो जाएगा। तो जिसमें एन है उसको हटा देंगे, तो ए और डी में तो नहीं दिख रहा है। इसका जो कथन ओ दिया है मूल शिक्षा प्रणाली बालकों में नैतिक, सामाजिक और व्यवहारिक कौशलों का विकास करती है। तो ये जो कथन हो ये सही हो जाएगा। जो है मूल शिक्षा प्रणाली है बालकों में जो है नैतिक हो गया, नैतिक विकास, सही गलत की चयन करना, सामाजिक हो गया, सामाजिक विकास और व्यवहारिक कौशल, जो प्रैक्टिकली हो व्यवहारिक कौशल है इन पे फोकस किया जाता है। नैतिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया और व्यवहारिक विकास भी। तो जो कथन हो ये सही हो जाएगा। इसमें जो है कौन कौन से कथन सही हो रहा है, कथन के एल एम और ओ, के एल एम और ओ सही हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल कथन के एल एम और ओ सही हो जाएगा। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या नेशनल करिकुलम 2005 और प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE के सिद्धांतों के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो गया 2005 और ये जो है ECCE इसके अकॉर्डिंग ये इसके संदर्भ में बताने की कौन सी कथन सही है। कथन के दिया है NCF या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार
शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त कराना चाहिए। तो जो कथन कैसी है कि जो एनसीएफ है इसका उद्देश्य या मेन फोकस ये है कि जो है जो रटन पद्धति है या जो रट्टा मार जो शिक्षा पद्धति है उसको मुक्त कराना है। तो जो कथन के सही हो जाएगा। जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे। तो ये जो चारों ऑप्शन में के दिख रहा है उसका जो है कथन एल दिया है ECC और ई का मुख्य उद्देश्य जो है 3 से 6 वर्ष के बालकों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। तो जो कथन एल भी सही हो जाएगा कि जो है ये प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा का सिद्धांत का उद्देश्य यही है कि जो है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो है 3 से 6 वर्ष के जो बालक है या बच्चे हैं उसके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। तो जो कथन है ए भी सही हो जाएगा। तो जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन सी हटा देंगे। उसके बाद जो कथन एम दिया है पाठ्यक्रम निर्माण में स्थानीय आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संदर्भों का चुनाव जरूरी है। तो जो कथन एम में भी सही हो जाएगा कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं सिलेबस का निर्माण कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में किस पे फोकस होना चाहिए, जो स्थानीय जो आवश्यकता है और जो सांस्कृतिक संदर्भ है उसका चुनाव करना जरूरी है। तो जो कथन एम में भी सही हो जाएगा। जिसमें एम नहीं हो उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में नहीं है और ऑप्शन डी में भी नहीं है। ए और डी को हटा दिए। उसके बाद जो कथन एन दिया है NCF 2005 केवल लिखित परीक्षाओं और कठोर अनुशासन का समर्थन करती है, यह करता है। तो जो कथन एन गलत हो जाएगा क्योंकि जो है ये NCF 2005 है ये ना केवल जो है परीक्षा प्रणाली पे फोकस करता है बल्कि बच्चे के जो शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, बौद्धिक विकास हो गया, इन सब पे फोकस करता है। तो जो कथन है गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सी हो रहा है, कथन के, एल और एम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिसमें केवल कथन के, एल और एम सही हैं। क्वेश्चन है बच्चों के सोचने, चिंतन और वैकल्पिक अवधारणाओं को समझने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन का चयन करना है। कथन के दिया है बालक अपने अनुभवों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं की समांतर वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं। तो जो है कथन के सही हो जाएगा कि बालक क्या करते हैं, बालक अपने अनुभव के आधार पर उनकी जो भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके आधार पर क्या करते हैं बालक या बच्चे जो है वैज्ञानिक अवधारणा या जो साइंटिफिक कंसेप्ट का निर्माण करते हैं या जो है समांतर जो वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं। तो जो कथन के सही हो जाएगा। जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन डी में नहीं है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है अपसारी चिंतन बालकों में सृजनात्मक और नए विचारों की उत्पत्ति को बढ़ावा देता है। तो जो कथन एल सही हो जाएगा कि जो अपसारी चिंतन है किस पे फोकस करता है, क्रिएटिविटी या जो है सृजनात्मक और नए विचारों की उत्पत्ति को। तो ये जो कथन एल ए भी सही हो जाएगा। तो जिसमें एल नहीं हो उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसका जो कथन एम दिया है आलोचनात्मक चिंतन में बालक किसी तथ्य को बिना सोचे समझे तुरंत स्वीकार कर लेता है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा क्योंकि जो आलोचनात्मक चिंतन है इसमें बच्चे जो है गुण हो गया, दोष हो गया और इसकी जो परिणाम क्या आएगा ये सब पे फोकस करते हुए उसको एक्सेप्ट करते हैं, ना कि केवल बालक किसी तथ्य को बिना सोचे समझे उसको स्वीकार नहीं करते बल्कि उसकी जो गुण, दोष और जो परिणाम क्या होगा इस सब पे विचार करो अंत में जो है निर्णय लेता है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा। तो जिसमें एम है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है सीखने की प्रक्रिया में गलतियां बालकों की समझ और चिंतन को दर्शाने वाला एक सार्थक पद है। तो जो कथन एन भी सही हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया में जो गलतियां है ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सीखने में। तो जो कथन एन भी सही हो जाएगा। उसके बाद जो कथन ओ दिया है अभिसारी चिंतन में किसी समस्या के अनेक और भिन्न उत्तर खोजे जाते हैं। तो जो कथन जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि जो अभिसारी चिंतन में नहीं होता किसमें होता है ये अपसारी चिंतन में। अपसारी चिंतन की विशेषता है। तो जो कथन ओ ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहा है, कथन के, एल, कथन के हो गया, एल हो गया और कथन एन। के, एल और एन कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिसमें केवल कथन के, एल और एन सही हैं। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही सुमेलित करना है। सूची 1 है ये और सूची 2 है ये, दोनों को आपस में सही सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है ए क्रंदन। क्रंदन की यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रंदन में होता है ये जन्म के तुरंत बाद संवेगात्मक अभिव्यक्ति की पहली अवस्था। तो क्रंदन में क्या होता है बालक या बच्चे जो है जन्म के तुरंत बाद जो है संवेगात्मक जो अभिव्यक्ति की पहली अवस्था क्या होता है क्रंदन होता है। कि संवेगात्मक अभिव्यक्ति की अवस्था है।
जो जन्म के तुरंत बाद दिखाई देता है, ए का हो जाएगा 2, ए का 2। उसके बाद बी में दिया है बबलाना। बबलाना जो है कब स्टार्ट करते हैं बच्चे जो है लगभग 6 माह की आयु में अर्थहीन ध्वनियों का उच्चारण। तो बच्चा जो है 6 माह की आयु में, लगभग 6 माह की जो आयु में अर्थहीन जो है बिना अर्थ की जो है ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, बबलाने लगते हैं। तो बी का हो जाएगा 1। इसका सी में दिया है हाव भाव। तो हाव भाव कभी स्टार्ट होता है? ये हाव भाव स्टार्ट होता है शारीरिक संकेतों और उंगलियों से वस्तु की ओर इशारा करना। ये हाव भाव में क्या होता है? सांस्कृतिक जो है शारीरिक संकेत हो गया और उंगली हो गया, उनकी माध्यम से वस्तु की ओर इशारा करना। ये हो जाएगा हाव भाव की विशेषता। तो सी का हो जाएगा 4। इसके बाद डी में दिया शब्द भंडार में वृद्धि। तो शब्द भंडार में वृद्धि का होता है जब वातावरण और अनुबंधन द्वारा नए शब्द को सीखना। तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2 जो है ऑप्शन डी में नहीं है, डी हट जाएगा। उसके बाद बी का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। और उसके बाद जो है सी का 4 ऑप्शन बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है ए, सी, डबल सी और ई। डबल सी और ई, इसकी जो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? जो है डबल सी और ई का शैक्षिक और सह-शैक्षिक बच्चों का निरंतर मूल्यांकन। तो जो है ये डबल सी और ई में क्या होता है? जो शैक्षिक हो गया और जो सह-शैक्षिक पक्ष है, इन दोनों का जो है निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। ये सब डबल सी और एफ में, ये जो है ई है। तो ये डबल सी और ई, तो इसका जो है संयुक्त सम्मेलन क्या हो जाएगा? ए का 2, ए का 2, ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद बी में दिया है प्रक्षेप्य तकनीक। प्रक्षेप्य तकनीक की विशेषता क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? प्रक्षेप्य तकनीक में व्यक्तित्व के जो अचेतन पहलुओं को जानने का तरीका। तो जो ये प्रक्षेप्य तकनीक है, इसमें व्यक्तित्व, ये जो पर्सनालिटी का जो अचेतन पहलू है उसको जानने का तरीका है। तो बी का हो जाएगा 3, बी का 3। इसका सी में दिया उपलब्धि का आकलन। तो उपलब्धि का आकलन में क्या होता है? जो निर्धारित पाठ्यक्रम के सीखने के स्तर का मापन। जो है निर्धारित पाठ्यक्रम है, तो उस पाठ्यक्रम या सिलेबस के माध्यम से क्या सीख रहा है, तो इसके जो स्तर को मापने का जो है माध्यम क्या है? उपलब्धि का आकलन में। तो सी का हो जाएगा 4। उसके बाद डी में दिया पीयर रेटिंग। तो पीयर रेटिंग में किसका मेजर किया जाता है? सहपाठियों द्वारा एक दूसरे के व्यवहार का मूल्यांकन। तो जो है सहपाठी मतलब जो फ्रेंड हो गया या मित्र हो गया, उसी के द्वारा जो एक दूसरे के जो व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है, ये किसने किया जाता है? तो इस मेथड को बोला जाता है पीयर रेटिंग। ये डी का हो जाएगा 1, डी का 1। ए का 2 जो है ऑप्शन डी में नहीं है, डी हट जाएगा। उसके बाद जो है वी का 3 जो है ऑप्शन बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा। और उसके बाद जो है सी का 4 ऑप्शन ए में नहीं है, ते भी हट जाएगा। और उसके बाद डी का 1, तो ये ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सही सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया है दृश्य साधन। तो दृश्य साधन के उदाहरण में क्या आ जाएगा? ये मानचित्र और मॉडल। मानचित्र और मॉडल किसके एग्जाम्पल में आ जाएगा? दृश्य साधन का। तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद बी में दिया है श्रव्य साधन। तो श्रव्य साधन में क्या आ जाएगा? श्रव्य साधन में जैसे हो गया रेडियो और टेप रिकॉर्डर, ये श्रव्य साधन है जिसके माध्यम से सुन सकते हैं, दृश्य मतलब देख सकते हैं। तो मानचित्र और जो मॉडल है ये क्या है? दृश्य। और ये रेडियो और टेप रिकॉर्डर किसका उदाहरण हो जाएगा? श्रव्य साधन का। तो वी का हो जाएगा 3, वी का 3। इसका जो है सी में दिया है श्रव्य दृश्य साधन। तो जो है श्रव्य जो है ऑडियो वीडियो दोनों जो रिसोर्सेस, ये साधन कौन सा हो जाएगा? तो ऑडियो वीडियो के रिसोर्सेज के उदाहरण में आ जाएगा टेलीविज़न और कंप्यूटर। तो ये जो टेलीविज़न और कंप्यूटर को हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो उसका उदाहरण में आ जाएगा ये। तो सी का हो जाएगा 1, सी का 1। इसका डी में दिया सक्रिय क्रियात्मक साधन। तो जो है सक्रिय क्रियात्मक साधन में क्या आ जाएगा? शैक्षिक, भ्रमण और प्रयोगशाला। तो जो है सक्रिय जो ये एक्टिव जो क्रिएटिव हो गया, एक्टिव जो है यह क्रियात्मक ढंग से उस चीज़ को करना, उसके उदाहरण में क्या आ जाएगा? शैक्षिक भ्रमण जो फील्ड वर्क हो गया, और प्रयोगशाला जो प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करेंगे, ये सक्रिय क्रियात्मक साधन के उदाहरण में आ जाएगा। डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 2 जो है ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और डी में भी नहीं है, तो डी भी हट जाएगा। और उसके बाद जो है बी का 3 ऑप्शन ए और बी दोनों में है। और सी का 1 ऑप्शन ए में नहीं है, तो ये हट जाएगा।
और डी का 4th। ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो सूची 1 में दिया है क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उदाहरण क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कक्षा की तत्कालिक समस्याओं का समाधान। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान में क्या करते हैं, जो कक्षा की जो तत्कालिक समस्या है, तत्कालिक मतलब जो तत्कालिक जो समस्या है उस समस्या का समाधान करना, ये किसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान का। तो ए का हो जाएगा 2, सॉरी ए का 1। उसके बाद जो है बी का कह दिया, बी में संकलनात्मक परामर्श। तो जो है ये संकलनात्मक परामर्श की विशेषता क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या करते हैं, जो निर्देशी और अनिर्देशी जो परामर्श है उसका समन्वित रूप। तो जो ये संकलनात्मक परामर्श में क्या होता है, निर्देशी हो गया और अनिर्देशी जो परामर्श है, इन दोनों का समन्वय, ये इन दोनों का एक ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, संकलनात्मक परामर्श का उदाहरण। तो बी का हो जाएगा 3, बी का 3। इसका सी में दिया है पेडागॉगी में कंप्यूटर। तो पेडागॉगी में कंप्यूटर का यदि यूज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा शिक्षण को सुगम बनाना। तो जो ये पेडागॉगी में कंप्यूटर का उपयोग करना मतलब जो है ये सूचना और संचार जो टेक्नोलॉजी है, ये प्रौद्योगिकी द्वारा शिक्षण या जो टीचिंग है उसको सुगम और बेहतर बनाना। तो सी का हो जाएगा 2, सी का 2। इसका डी में दिया अभिरुचि का संप्रत्यय। तो अभिरुचि का संप्रत्यय में क्या हो जाएगा, किसी विशिष्ट क्षेत्र में बालक की अंतर्निहित क्षमता। तो डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 1, ए का 1 जो है ऑप्शन सी में नहीं है और बी में नहीं है, बी और सी को हटा दिए। उसके बाद बी का 3, बी का 3 ऑप्शन जो है ए और डी दोनों में है। उसके बाद सी का 2, सी का 2 ऑप्शन ए में नहीं है, तो हट जाएगा। और डी का 4, ये ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है बालक के संवेगात्मक विकास और स्वनियंत्रण की प्रक्रिया का सही क्रमिक अनुक्रम क्या है। तो जो बालक के जो संवेगात्मक विकास हो गया, जो इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, और उसकी जो है स्वनियंत्रण की जो प्रक्रिया है उसका सही अनुक्रम क्या है उसको बताना है। इसमें पहले क्रम पे आ जाएगा वातावरण के उद्दीपनों के प्रति केवल शारीरिक प्रक्रिया देना। तो जो है वातावरण के प्रति जो उद्दीपन है, वातावरण के उद्दीपनों के प्रति केवल शारीरिक क्रिया देना या शारीरिक प्रक्रिया देना, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। इसका जो है दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, संवेगों का विभेदीकरण और पहचान करना। फिर बच्चा जो क्या करता है, संवेदों पे जो है जो संवेग है उसका विभेदीकरण करता है और उसकी पहचान करना सीखता है, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और फिर तीसरे क्रम पे क्या होता है, यहीं पे जो है जो संवेग है उस संवेग पर बाहरी नियंत्रण। जो संवेग है ये जो इमोशंस है उसका बाहरी नियंत्रण होगा, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर चौथे नंबर पे क्या होगा, आत्मनियंत्रण और संवेगात्मक परिपक्वता प्राप्त करना। तो ये जो है यहाँ पे संवेग का बाहरी रूप से नियंत्रण हुआ। और फिर अंत में जो क्या हो जाएगा, ये आत्मनियंत्रण मतलब सेल्फ जो है उस चीज़ को कंट्रोल करना, जो संवेग है उसको, और जो संवेगात्मक जो परिपक्वता प्राप्त कर लेना, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे, अंतिम क्रम पे। इसमें पहले नंबर पे हो जाएगा एस, उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा क्यू, तीसरे नंबर पे हो जाएगा पी और चौथे नंबर पे हो जाएगा आर। शुरू में एस, तो ऑप्शन बी और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। एस के बाद क्यू, एस के बाद क्यू, तो ये जो है एस के बाद क्यू, ए और सी दोनों में है। और क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी तो ऑप्शन ए में नहीं है, तो ये हट जाएगा। और पी के बाद आर, तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, वैगोत्स्की के जो है सिद्धांत है उसके अनुसार भाषा के माध्यम से सोच के विकास के सही अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो भाषा के माध्यम से जो सोच के विकास है, ये जो थिंकिंग की जो विकास है उसकी सही अनुक्रम क्या होनी चाहिए। इसमें जो है पहले क्रम पे हो जाएगा केवल रोना या क्रंदन करना। तो बच्चा जो है जन्म के समय या जन्म से के समय या जो प्रारंभिक अवस्था तक का जो है बच्चा जो है शुरू में क्या होता है, जो केवल जो है रोना या क्रंदन करना, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, ये सामाजिक वाक या दूसरों से संवाद करना। बच्चे जो है सामाजिक वाक या दूसरों का से संवाद करने लगता है, तो ये लगभग 2 वर्ष से ही स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो है निजी वाक, निजी वाक मतलब जो है खुद को निर्देश देने के लिए बोलना, ये जो है लगभग 3 वर्ष की आयु से ही स्टार्ट हो जाता है और 3 से ये लगभग 7 वर्ष की आयु तक चलती है। ये जो है निजी वाक या खुद को निर्देश देने के लिए बोलना, ये 3 से 7 वर्ष की आयु तक ये दिखाई देती है। उसका जो है चौथे नंबर पे आ जाएगा आंतरिक या अमूर्त वाक या मौन चिंतन, ये जो है लगभग 7 वर्ष या इसकी अधिक आयु में दिखाई देने लगता है, आंतरिक या
ये आंतरिक या अमूर्त जो है वाक या मौन चिंतन। ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। पहले नंबर पे हो जाएगा ये एस, उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये पी, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये क्यू, एस पी उसके बाद क्यू और क्यू के बाद आर। तो शुरू में एस नहीं है उसको हटा देंगे, तो ऑप्शन सी और डी में नहीं है, तो सी और डी को हटा दिए। एस के बाद पी, एस के बाद पी, ए और बी दोनों में है। पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, तो ऑप्शन बी में नहीं है, तो ऑप्शन बी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस पी क्यू आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, इवान पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत के प्रयोग के चरणों का सही क्रमिक अनुक्रम क्या है। तो जो ये पावलोव है, इसके जो अनुबंधन सिद्धांत है, इस अनुबंधन सिद्धांत के प्रयोग के जो चरण है, ये स्टेज क्या है, उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा स्वाभाविक उद्दीपक के सामने आने पर स्वाभाविक अनुक्रिया होना। तो जो है स्वाभाविक जो उद्दीपक है उसके सामने आने पर स्वाभाविक अनुक्रिया होना, तो हो जाएगा पहले क्रम पे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा अस्वाभाविक। शुरू में जो है स्वाभाविक उद्दीपक हो गया, फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है, अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत होना। तो जो ये अस्वाभाविक जो उद्दीपक है, ये किसके साथ जो है बार बार प्रस्तुत होगा, जो स्वाभाविक उद्दीपक है उसके साथ, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे क्या होगा, केवल जो है अस्वाभाविक जो उद्दीपक है के प्रति अनुक्रिया का स्थापित होना। फिर क्या होगा, आगे जो है जो अस्वाभाविक जो उद्दीपक है उसके प्रति जो अनुक्रिया है, ये रिएक्शन से उसका स्थापित होना, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, ये जो अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में धीरे धीरे कमी आना। अब फिर क्या होगा, आगे जो है अस्वाभाविक जो उद्दीपक है उसके प्रति अनुक्रिया में या रिएक्शंस में धीरे धीरे क्या होगा, कमी आने लगेगा, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। और फिर अंत में पाँचवें नंबर पे क्या हो जाएगा, जो अस्वाभाविक जो उद्दीपक है उसका पूर्ण रूप से विलोपन होना। फिर जो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, कम हुआ, और फिर जो है लास्ट में क्या हो जाएगा, जो अस्वाभाविक उद्दीपक है वो पूरी तरह से या पूर्ण रूप से विलोप हो जाएगा या उसका एंड हो जाएगा, ये हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा इसमें पी, उसके बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, इसके बाद टी। शुरू में पी, जिसमें पी नहीं हटा देंगे, ऑप्शन डी में नहीं है, डी हट जाएगा। पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, सी में नहीं है तो सी हट जाएगा, और क्यू के बाद आर, तो ए बी दोनों में है, और आर के बाद एस, आर के बाद एस, तो ऑप्शन ए में नहीं है तो हट जाएगा, और एस के बाद टी, ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा व चक्र या मोटिवेशन साइकिल के विभिन्न सोपानों को सही तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो ये मोटिवेशन जो साइकिल है, इसकी जो विभिन्न जो सोपान है उसकी सही तार्किक क्रम क्या होनी चाहिए, उसको अरेंज करना है। तो इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा आवश्यकता का उत्पन्न होना। तो सबसे पहले जो आवश्यकता है या नीड है उसका उत्पन्न होगा, ये हो जाएगा पहले नंबर पे। और जो है आवश्यकता की उत्पन्न होने की वजह से क्या होगा, चालक या नोद की उत्पत्ति होंगे, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे, चालक या नोद की उत्पत्ति होना। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना। अब जो है यहाँ पे शुरू में आवश्यकता का उत्पन्न हुआ, और आवश्यकता की उत्पन्न होने की वजह से जो है चालक या नोद की उत्पत्ति हुआ, फिर उसी जो है चालक या नोद की उत्पत्ति होने की वजह से जो है लक्ष्य का निर्देशित व्यवहार करेंगे, जो लक्ष्य है उसके निर्देशित जो है उसी के व्यवहार को करेंगे, लक्ष्य निर्देशित के लिए व्यवहार, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर जो है क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति और चालक में कमी। जैसे हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी, जो चालक है या नोद है उसकी जो है कमी होने लगेगा या उसमें डिक्रीज होने लगेगा, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा पहले नंबर पे क्यू, उसके बाद पी, आर और एस, जिसमें जो है शुरू में क्यू नहीं हटा देंगे, बी में नहीं है और सी में नहीं है। क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी, ए और डी दोनों में है, पी के बाद आर, पी के बाद आर, इसमें जो है ऑप्शन ए और डी दोनों सेम हो गया है, ठीक है। तो एक को इसको जो है हम लोग चेंज कर लेंगे, तो इसका आंसर ले लेंगे ऑप्शन डी, क्यू पी आर एस, इसमें जो है दोनों जो है सेम हो गया है, तो इसमें जो है डी को ले लेंगे आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण विधियों का चुनाव करने में सहायता मिलती है। तो ये जो कथन सी हो जाएगा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से क्या होता है, जो शिक्षक है, शिक्षक को कक्षा में जो व्यक्तिगत जो भिन्नता है उस भिन्नता के अनुसार शिक्षण विधियों का, जो शिक्षण विधि है, ये जो टीचिंग मेथड है उसका चुनाव करने में सहायता मिलती है। तो जो कथन सही हो जाएगा।
कारण में दिया गया है सभी बालकों की सीखने की गति, अभिरुचि और बुद्धि लब्धि पूरी तरह से एक समान होती है। तो जो कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी बालकों की जो है सीखने की जो है गति हो गया या अभिरुचि हो गया या बुद्धि जो है एक नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, भिन्न होती है, भिन्न या अलग अलग होती है, ना कि एक समान। तो जो कारण गलत हो जाएगा लेकिन कथन सही है। तो किस में दिया, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें असर्शन सही है परंतु जो रीजन है या कारण है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, कथन समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए विद्यालय की इमारतों में रैंप और सुगम्य संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए। ये जो कथन सही हो जाएगा कि जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो शारीरिक रूप से क्या है, अक्षम है, ये जो डिसेबल बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, विद्यालय में इमारतों में जो है रैंप और सुगम्य जो है संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए बोला जा रहा है। तो ये जो कथन सही हो जाएगा। कारण में दिए गए पर्यावरण में मौजूद बाधाओं को हटाकर, तो जो पर्यावरण है, ये जो इन्वायरमेंट है या वातावरण है, ये जो परिवेश है, उसमें जो मौजूद जो बाधा है या बैरियर है उसको रिमूव कर या हटाकर जो अक्षम बच्चे हैं या जो डिसेबल बच्चे हैं उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। तो जो कारण भी सही है और ये कारण जो है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है कि जो है ये वैसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो है मुख्य धारा में उसको शामिल करने के लिए। ये जो कारण इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और ये रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।